All right. So today we are going to discuss creation, control, and balancing of elements. You have to understand, creation of the elements first. So there's something called creation, right? हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्रिएट करता है. देन विल अंडरस्टैंड द कंट्रोल कि कौन सा एलिमेंट किसको कंट्रोल कर सकता है. और थर्ड स्टेप पे हम डिस्कस करेंगे कौन सा एलिमेंट किसको बैलेंस करता है. अब इनका फायदा क्या है? व्हाट इज द एक्चुअल बेनिफिट ऑफ क्रिएशन, कंट्रोल एंड बैलेंस? देखो, आपके घर में सारे 5 एलिमेंट्स होते हैं क्योंकि सारी डायरेक्शंस होती हैं. अगर नॉर्थ है तो वाटर भी है, साउथ है तो यू हैव अग्नि ऑल्सो. ठीक है ना? और अर्थ एलिमेंट भी है. और कहीं ना कहीं पर मेटल्स, वुड, मिनरल, आकाश तत्व, क्योंकि हर घर है. कोई घर ऐसा नहीं है जिसके पास आकाश तत्व ना हो. ठीक है ना? तो आकाश की जो हसीयत है या आकाश की जो एग्जिस्टेंस है वो हमारी वजह से है. ठीक है? अगर धरती है तो आकाश है ना. अगर धरती ही नहीं है तो आकाश का क्या वजूद है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है. ठीक है? इसीलिए तो ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने क्रिएशन की थी कि अगर हम हैं तो भगवान का भी वजूद है ना. अगर हम ही नहीं है तो भगवान को भगवान कौन कहेगा? ठीक है ना? तो भगवान को भी भक्तों की बड़ी जरूरत होती है. ये भी बात आप याद रखिएगा. लेकिन आपको अच्छे भगत बनना होता है. बेकार लोगों की जरूरत नहीं. डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड. ओके? इज इट फाइन? ठीक है ना? अब आपको भी अगर गुरु की जरूरत है तो गुरु को भी आपकी जरूरत है. बट देन नाइदर गुरु शुड बी टेकन फॉर ग्रांटेड नॉट स्टूडेंट शुड बी टेकन फॉर ग्रांटेड. ठीक है? तो इसलिए आपके जीवन में भगवान, आकाश, धरती, इन सब की जरूरत रहती है जीवन के अंदर. और हर एक एलिमेंट का एक दूसरे के कारण अस्तित्व है. हमने 0 डिग्री से कंपास स्टार्ट की थी, है ना? फिर हम घूम के 360 डिग्री पे, इसको हम 360 डिग्री भी कह देते हैं. कह देते हैं ना 360 डिग्री यहाँ पर. और यहाँ पर कौन सा होता है? नॉर्थ, है ना? अगर कंपास लेते हैं या कंपास लेते हैं या जो भी आप कहते हो, या शक्ति चक्र लेते हैं, तो ये, योगी जी आप हैं? आप स्टिल हो गए हैं? योगी जी फिर स्टिल हो गए. उनका मैं हूँ सर। कनेक्शन है. अच्छा, वो आपकी स्क्रीन थोड़ी सी स्टिल हो गई थी, हम घबरा गए थे. तो यहाँ पर जो है जल तत्व है नॉर्थ के अंदर, वाटर, है ना? अब ये जो वाटर है, ये जो जल है, ये किस चीज को क्रिएट कर सकता है आपके हिसाब से? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वाटर कैन क्रिएट? कोई मुझे बता सकता है? अर्थ। अर्थ. ओके. सर एयर पे तो हो सकता है, वाटर को बॉईल करो तो स्टीम बनता है. एग्जैक्टली. जैसे ही थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा, वाटर जो है वो एयर को क्रिएट करेगी सबसे पहले. जो एयर एलिमेंट है उसको क्रिएट करने वाला वाटर है. एयर माने ऑक्सीजन. ऑक्सीजन किससे बनती है? वाटर से. डॉक्टर श्रुति, एयर, ऑक्सीजन वाटर से बनती है. सर गैस होती है ना, मतलब वाटर में भी H2O होता है और एयर इज ऑक्सीजन. आई मीन वन यस. ऑफ द थिंग्स इज ऑक्सीजन. यस. So so oxygen is O2 या and water is H2O. यस. So H2O का में से जो O है वो which is coming from water, right? The oxygen thing. The pure air is called oxygen. The purest form and the lightest form of the air is oxygen. Okay, right? Okay. एयर से क्या क्रिएट होगा?
what is air that can create? एयर से ऊपर तो सर ईथर ही है. That means Agni. एयर से अग्नि क्रिएट होगी और एयर से अर्थ एलिमेंट भी तो लाइक प्लांट्स एंड वो सब भी तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है. बिल्कुल कार्बन बिल्कुल. डाइऑक्साइड ह्यूमंस. लेकिन अब ये जो एयर है, एयर से एक चीज यहाँ पर एक बाय प्रोडक्ट क्रिएट होता है विच इज ट्रीज एंड यू नो वाटर एंड एयर. ही दो चीजों की जरूरत है ट्री को. किसकी? वाटर एंड एयर. आप ट्री के लिए रोटियां थोड़ा पकाते हो. दाल सब्जी फुल्का आप डालते हो पेड़ को, उसको तो दो चीजें ही चाहिए, हवा और पानी. वाटर. अब यहाँ पे जो लकड़ी क्रिएट हो जाती है, ठीक है, वुड एलिमेंट जिसे हम कहते हैं, वुड एलिमेंट से, एयर से, इन दो चीजों से जो चीज क्रिएट होती है वो होती है फायर, विच इज फायर. मतलब मैं एलिमेंट्स की क्रिएशन की बात कर रहा हूं कि इस दुनिया में, धरती में कैसे कैसे चीजें क्रिएट हुई थी. ब्रह्मा जी ने सिर्फ हवा भेजी, हवा ने और जल ने, मतलब जल और हवा ने मिलकर क्या क्रिएट किया? इकोसिस्टम. राइट. अब मैंने सबसे ऊपर वाटर क्यों लिखा है, कोई मुझे बता सकता है? Why have I written water which nobody has said? सर कहते हैं कि क्रिएशन में सबसे पहले पानी ही आया था. देयर वर एक्वेटिक एनिमल्स. ये भी Why? कहते Why? लाइफ Why? स्टार्टेड इन Why water? Why did water come? So it has the energy to purify each and everything. No. The creation of human being also starts with water element only. So we're not talking of the creation of the human being. We're talking of why water. Why water? That sweet story behind that Kal Purush, What is the story behind Kal Purush? that during that manthan, Shiva's sweat was dropped. स्वेट तो रुद्राक्ष है, वास्तु है, वो तो वास्तु पुरुष है. गाइस आप लोग ना, अब जितने भी ये जो सीनियर लोग हैं ना, ये सारे जो है ना, मतलब 5-5 हजार डाल ही दो आज, ठीक है ना? सर, मतलब हाँ बोलो. सर जितना मैंने मतलब पढ़ा है, मुझे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इस बार से, लेकिन जो मैंने पहले पढ़ा था वो ये था कि ईथर सबसे बड़ा हायर लेवल पे एलिमेंट है जो जुपिटर का. फिर उससे एयर बनता है, एयर से फायर, फायर से वाटर और वाटर से पृथ्वी एलिमेंट. शाबाश. कौन से कक्षा, कौन सी बुक में पढ़ा आपने? सर ये मैंने वीडियोस में देखा. और यार तुम यार पप्पू वीडियोस की बात मत करो यार. नहीं सर, सर गुरु अभी जी की मैंने वीडियो में आपको देखा. सैटरडे को इतना पढ़ाया कि जब इस धरती की क्रिएशन होनी थी तो वो रुद्र रूप के टीयर ड्रॉप से धरती की क्रिएशन हुई है. राइट. अब भी मैंने आर्द्रा नक्षत्र पढ़ाया. ब्रह्मा जी ने शिव जी का एक रूप पैदा किया, रुद्र रूप. वो रोने लगे और रोने से जो एक ड्रॉप नीचे गिरा तो वहां से क्रिएशन शुरू हुई. तो फर्स्ट एलिमेंट दैट केम वाज द टीयर ऑफ रुद्र. यस और नो? Yes. यस सर. तो मैं बोलना चाहती थी लेकिन फिर मुझे डाउट हो गया अपने आप पे. चलो आप फिर 10,000 रुपया भेज देना. ओके सर. ठीक है ना? योगी जो आप कह रहे हो ना, जो एलिमेंट्स की आप बात कर रहे हो, वो एलिमेंट्स की कैटेगराइजेशन है, हायरार्की. हायरार्की में ईथर वो सबसे हायरार्की ऊपर है. है. हाँ सर. राइट. दैट इज एट द हाईएस्ट लेवल इज द अग्नि तत्व. राइट. बिकॉज उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता था.
लेकिन उस अग्नि से पहले जो एक ईयर ड्रॉप रुद्र, आद्रा, सो रुद्र रूप में जो 5 एलिमेंट्स की मैं बात यहाँ पर क्रिएशन की कर रहा हूँ, 5 एलिमेंट्स के क्रिएशन की। मैं 5 एलिमेंट्स की कैटेगरी और हायरार्की की बात नहीं कर रहा हूँ कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, राइट। मैं ये बात कर रहा हूँ कि 5 एलिमेंट्स ने एक दूसरे को क्रिएट कैसे किया है, राइट। हाउ इज द क्रिएशन सर्कल हैपनिंग। अब 0 डिग्री पे नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर तो शिवा ही है ना, राइट। जी। और शिवा के ही रुद्र रूप से सारी चीजें क्रिएट हुई हैं, राइट। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, प्लीज डू नॉट कंसिडर रुद्रा एज शिवा. It is one of the rupas of Shiva. It is one of the energies of Shiva. All right. So Rudra is one of the form of Shiva, which is crying. Rudra means रोना, right? और इसीलिए जब एक इंसान पैदा होता है, तो वो सबसे पहले क्या करता है? वो सबसे पहले that इंसान cries. So the first element of Shiva in a human being is to cry. Rudra. कोई ऐसा बच्चा है जो पैदा होते ना रोया हो, उठ के ही बोला हो लाओ मैगी खानी है? सर इनफैक्ट जब बच्चा बॉर्न होता है तो एक स्केल देखते हैं हम, एप्गार स्केल, उसमें इट इज इम्पोर्टेंट कि बच्चा रोया है कि नहीं। अगर वो नहीं रोया मींस देयर हैज बीन अ डिस्ट्रेस। Absolutely. So the first element which is seen, when a human being is born, is a Rudra element. You understand what I mean? Is a Rudra element. What is the Rudra element? The Rudra element is crying. That is the first Rudan. thing. Yeah, and you know what? If a child doesn't cry, it is a SOS to the doctors. Just like Dr. Shruti said, it is an SOS to the doctors. Doctors are in worry that the child is not crying. The Rudra Roop. See, medically वो जिसको मर्जी जो मर्जी कहे, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अब आपका जन्म हुआ है और सबसे पहले आप रोगे। अब वो आप कब तक रोते रहोगे वो आपकी किस्मत है, सारी जिंदगी भी रो सकते हो। That's up to you. Whole life you keep crying. No problem. You started with crying, you ended with crying. Keep crying. Have fun. So this is all your karma. All your karma. Okay? So if your husband is not crying, wife has to worry. Or if a wife is not crying, the husband has to worry. Why she is not crying? So that is the Vidambana of Kali Yuga. This is not Kali Yuga, this is called Kali Yuga. Search this, why this is called Kali Yuga. This is not Kali Yuga, this is Kali Yuga. Okay, I'm not joking, this is serious. In Jyotish, there's something called Kali Yuga, not Kali Yuga. Okay, so you cry, okay, when you're born. Rudra, there Shiva cried, created the universe, and that legacy is carrying on. That legacy, because everyone has that Shiva element, no, Ardhanareshwar element, and then you are taking birth, you are crying. Okay, and then what happens? You are born, okay, you started breathing, okay, you started getting feed, and your body temperature is maintained. The fire element has come, right? Now what do you need? You need space, you need earth. No, you need earth. Earth is constitution of metals, minerals. Okay, minerals and what? So many metals is there in the earth.
सो जब ट्रीज जलते हैं और उनकी राख बनती है, और वो जो राख है वो क्या है, वो मिनरल्स ही तो हैं सारे, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस। आप जानते हैं कि खेतों में आग क्यों लगाई जाती है? जब 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 खेत की पूरी फसल काट ली जाती है, उसके बाद पूरे पूरे खेतों में आग लगाई जाती है, सो दैट धरती में मिनरल इंक्रीज हो सके, ताकि धरती और प्रोडक्ट, वो चाहे पॉल्यूशन करती है जिसको बैन लगा दिया गया है, लेकिन वो अर्थ एलिमेंट को इंक्रीज और फर्टाइल करने के लिए किया जाता है।